हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी में। तो 10th के एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 एक्सरसाइज 9.1 से हम यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं। प्रश्न हमारे पास, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई निकालना। देखो प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या है ना हमारा, इसको समझते हैं। प्रश्न में कहा यह जा रहा है कि सपोज हमारे पास ए बी एक बिंदु है। ए बी बिंदु क्या है हमारे पास, ए बिंदु पर एक पतंग उड़ रहा है। यहाँ पर क्या है, एक पतंग उड़ रहा है और ए बिंदु की जो दूरी है बी से, या बोलो ऊंचाई जो है ना पतंग की, वो कितना दिया हमारे पास, 60 मीटर। तो ये जो ऊंचाई दिया है हमारे पास 60 मीटर है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब ये जो दिख रहा है तुमको ए सी, अब दिखेगा ये जो ए सी दिख रहा है ना, ए सी, इसी बिंदु पर पतंग की डोरी को आकर के बांध दिया गया है जमीन पर। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब डोरी और जमीन के बीच में जो कोण बन रहा है ना, वो बन रहा है 60 डिग्री का। मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि ए सी यानी कि डोरी की लंबाई कितनी है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हल देखेंगे, हल कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी बराबर 60 मीटर क्या है, पतंग की ऊंचाई है। पतंग की ऊंचाई है। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गई। ए सी बराबर है डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई। अच्छा, एक और बात है ना, डोरी और जमीन के बीच बना कोण। डोरी और जमीन के बीच बना कोण। जमीन के बीच बना कोण, ये कोण जो है ना तुम्हारा कितना है, ये कोण है तुम्हारा कोण सी बराबर 60 डिग्री। बस इतना ही बात है। तो यहाँ पर अगर तुम गौर से देखो तो तुमसे पूछा क्या जा रहा है ना, पता चल जाएगा। तुमको ए सी पूछा जा रहा है, डोरी की लंबाई। ए सी हमारा डोरी है और ये गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल ऊंचाई है ना। पतंग की ऊंचाई अगर नापेंगे तो बिल्कुल सीधा मापेंगे, और सीधा मापेंगे तो अगर ये ऊंचाई सीधा होगा तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। मतलब यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी, जहां पर कोण बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। और इसके ठीक सामने वाली जो भुजा है वो हो जाएगा हमारा कर्ण। और चूंकि यहाँ पर कोण सी के अनुसार देखेंगे ना, तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब, यानी ए बी हमारा हो जाएगा लंब। बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में गौर से देखें तो कोण बी बराबर है हमारे पास 90 डिग्री। कितना है, बी बराबर हमारा कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, बी अगर 90 डिग्री तो ये तो बता दिए सामने वाली भुजा कर्ण, और ये हो गया हमारा ए बी लंब और बी सी हो गया आधार। हमको चाहिए कर्ण। क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। है क्या हमारे पास, लंब है। ये लंब हो गया ना, तो है हमारे पास लंब। तो एक बात बताओ, लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, तो बोलोगे साइन थीटा आता है। यहाँ पर लिखेंगे साइन सी बराबर, तो साइन सी मतलब क्या, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान यानी कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारा लंब होगा, जो कि ए बी है। तो ये लिखेंगे हम ए बी, और बट्टे में कर्ण। कर्ण तो हमको पता है ए सी है, तो ये हमारा ए सी हो जाएगा। अब साइन सी के बारे में बात किया जा रहा है, तो साइन सी यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है। तो इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री बराबर में ए बी का मान है 60, और यहाँ से ए सी का मान हमको निकालना है। ये तो पता ही नहीं है। चलो जी, अच्छा यहाँ पर गौर से देखना, साइन 60 का मान हो जाता है √3/2 बराबर 60/ए सी। ठीक है, इस तरफ देख लेंगे, आ जाएगा उत्तर हमारा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो ये होगा हमारे पास √3AC बराबर में यहाँ पर 60 दूना 120। अब AC बराबर देखते हैं, ये दोनों गुना में है। अगर √3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 120 के नीचे यानी भाग में आ जाएगा। और इसका अगर हम परिमेयकरण करें तो √3 से अंश और हर में गुना करना पड़ेगा। ये होगा 120 √3 और बट्टे में 3, 3 चौका 12, खत्म। इसका मतलब ये निकल के आया 40 √3 मीटर। ये क्या निकल के आया हमारा, यानी कि ये जो डोरी की लंबाई है ना, ए सी जो डोरी की लंबाई, वो कितना निकल रहा है हमारे पास, 40 √3 मीटर। तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः डोरी की लंबाई बराबर क्या है हमारा, ए सी, और ए सी बराबर हमने क्या निकाला है, 40 √3 मीटर।